बात करते हैं एक अच्छी खबर की। प्रदेश में योगी सरकार ने निर्धन परिवारों की बेटियों के हाथ पीले कराने को लेकर बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज एक साथ 3,500 बेटियों का विवाह होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम लखनऊ के रायबरेली रोड पर वृंदावन योजना में श्रम विभाग की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। दूल्हा दुल्हन सज धज कर तैयार हैं। बस इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी के आने का। उसके बाद 3,500 बेटियों की आज यहां पर शादी का कार्यक्रम संपन्न होगा। और कार्यक्रम स्थल से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सुबह से यहां पर मौजूद हैं। अनामिका, आप किस तरह की तस्वीर देख पा रही हैं? क्या अपडेट है? सीएम कितनी देर में यहां पर पहुंच जाएंगे? देखिए अमित, बेहद शुभ घड़ी और बेहद खूबसूरत तस्वीर इसलिए क्योंकि अब देखिए जो जोड़े हैं अब वो जयमाल होने के बाद, फेरे लेने के बाद अब यहाँ पे हवन पूजन चल रहा है। यानी कि जो शादी की विधियां होती हैं उसको बखूबी यहाँ पर निभाया जा रहा है। परिवार के जो लोग हैं वो उनके आसपास बैठे हुए हैं और बहुत सारे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए जोड़े जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। शादी की चूंकि प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है, पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं, इसकी आवाज भी आपको पहुंच रही होगी। लेकिन दूसरी ओर जो तस्वीर है अगली वो दिखाऊं मैं आपको मंच की, जहां पर कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। हालांकि इसके पहले मंच की जो तस्वीर आपको मैं वो दिखा दूं, श्रम मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य मंच पर, इसके अलावा मंत्री स्वाति सिंह, इसके अलावा जो श्रम के राज्य मंत्री है मनु कोरी समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इंतजार इस बात का हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और इन वर वधुओं को वो शुभकामना देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। उनके संबोधन में बहुत सारी बातें खास भी होने वाली हैं। जहां पर अमिताभ देखिए कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम किया जा रहा है, तो वहीं गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उनकी शादी किस तरीके से हो, इसके तहत ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और इसी आयोजन के तहत न सिर्फ हिंदू, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे परिवार और बहुत सारे जोड़े यहाँ पर हैं जिनकी शादी की पूरी व्यवस्था की गई है। काजी बाकायदे आए हुए वहाँ पे, जो उनकी विधियां होती हैं मुस्लिम फैमिलीज में शादी के जो रस्म रिवाज होते हैं उसको भी बखूबी निभाया जा रहा है। तो 3500 परिवार या 3500 अगर बेटियों की बात हम करें, 3,507 बेटियां ऐसी हैं जिनके आज हाथ पीले हो रहे हैं, जिनका हाथ पीले करने का जिम्मा सरकार ने उठाया है। और यही वजह है कि यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अब एक बार मैं फिर से अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगी, गोपी जी एक बार फिर से तस्वीरें दिखाई आप पूरे पंडाल की, जो कि लखनऊ के वृंदावन इलाके का ये पूरा का पूरा पंडाल है। बेहद बृहद पंडाल इसलिए क्योंकि लखनऊ में इससे बड़ी जगह हो ही नहीं सकती और शायद इसलिए इस जगह को चुना गया इस बड़े कार्यक्रम को करवाने के लिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको भीड़ और सिर्फ जोड़े ही दिखाई देंगे जो शादी की विधियों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा चूंकि कोरोना चल रहा है, प्रोटोकॉल का फॉलो करवाना है, तो ब्लॉक वाइज बांट दिया गया है, जिले वाइज बांटा गया है, जिसके तहत उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और भी अलग अलग जिलों से जो लोग आए हुए हैं और जो वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अधिकारी, उनके साथ आपको उस ब्लॉक के आगे वो भी खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। परिवार के लोगों को ये कहा गया है कि भाई लिमिटेड लोग ही लड़का और लड़की के परिवार से आए, माता पिता और भाई बहन नहीं आए। ज्यादातर लोगों को मना किया गया कि फैमिली के अलावा, चूंकि कोरोना चल रहा है तो फैमिली के अलावा लोग यहाँ पर ना आए। लेकिन बावजूद इसके आपको भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि परिवार अब बहुत ही खुशी का मौका होता है, ये ऐतिहासिक मौका होता है परिवार के लिए जब किसी की बेटी की शादी हो, तो उसके साक्षी बनने के लिए हर कोई यहाँ पर आया हुआ है। और यही वजह है कि आप देख पा रहे हैं कि लखनऊ की वृंदावन योजना में के इस इलाके में वृहद कार्यक्रम, कम से कम शादीशुदा जोड़े आपको यहाँ पर अब कुछ ही देर में हो जाएंगे शादीशुदा, तो वो चेहरे पे मुझे खुशी दिखाई दे रही है, कम से कम यहाँ पे फैमिलीज के। खूबसूरत तस्वीरें हैं अनामिका। थोड़ी देर पहले आपने श्रम मंत्री से बातचीत की थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, तब उन्होंने कहा था कि खास बात यह कि सारे श्रमिक मजदूर जो हैं उनके बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं जिनकी शादी आज करवाई जा रही है। आसान नहीं होता है किसी के लिए, खासतौर से मजदूर संगठन के लिए या मजदूर श्रमिकों के लिए, कि वो इतना पैसा इकट्ठा करें कि बहुत आसानी से अपनी बेटी की शादी कर पाएं। तो 60 हज़ार रुपये भी दिए जा रहे हैं हर परिवार को। देखिए अमित, गरीब परिवार के लिए रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर कोई सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है तो वो बेटी के हाथ पीले करने की होती है। और शायद यही वजह है कि अगर आप इस बार का बजट देखेंगे यूपी सरकार का, तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि श्रम विभाग के अंतर्गत गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार ने इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया है। और आज अगर आप देखेंगे इन फैमिलीज को, तो हर जोड़े को 65,000 रुपए इस शादी के संपन्न होने के बाद रजिस्ट्रेशन के साथ, यानी कि प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, क्योंकि वो लीगल शादी हो जाएगी। इसके बाद लड़का लड़की को छोड़ नहीं सकता है,
वरना उसे लीगल कार्रवाई से गुजरना होगा। तो एक प्रमाण पत्र के साथ 65,000 रुपए इन्हें दिए जाएंगे ताकि अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके। इसके अलावा उसके पहले 10,000 रुपए पहले से दिए जा चुके हैं, यानी कि जो जरूरत की चीजें हैं आज की, कम से कम शादी की, पूजा सामग्री की, इसमें वो खर्च हो सके। तो 75,000 रुपए हर जोड़े को दिया जा रहा है सरकार की ओर से, और ये आसान नहीं है। और शायद यही वजह है कि इतने जो बृहद कार्यक्रम देख रहे हैं उसमें 24 करोड़ का जो बजट है वो सरकार की ओर से खर्च हो रहा है। और अब देखिए जो जोड़े हैं कुछ अब वो अपनी जगह पे से खड़े हो गए, क्योंकि विधियां धीरे धीरे मंत्रोच्चारण के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो अभी तक हवन पूजा चल रही थी जयमाल के बाद, और अब देखिए जो विधियां आगे बढ़ रही है उसमें कैसे फेरे लिए जा रहे हैं। कुछ जोड़े जो पहले फेरे नहीं ले पाए थे। और वैसे भी आप देखेंगे अमित, तो हर जगह जो विधियां होती हैं शादी की वो अलग अलग होती हैं, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, सबके परिवार की परंपराएं अलग अलग होती हैं। तो उसके तहत भी ये कहा गया था सरकार की ओर से या फिर विभाग की ओर से कि भाई अगर आपको अपना पंडित लेकर के आना है तो अपने पुरोहित को लेकर के आइए। लेकिन सरकार की ओर से भी व्यवस्था ऐसी की गई थी, विभाग की ओर से भी व्यवस्था ऐसी की गई थी जहाँ पर प्रगाढ़ पंडित मंत्रोच्चारण के जरिए शादी की विधियों को संपन्न करवा रहे हैं। ठीक है नामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए हर दल पूरा दम लगाए हुए है। बदलाव का सपना साकार करने के लिए बीजेपी हर तबके को साधने की कोशिश कर रही है। अलग अलग समीकरणों का सहारा भी लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में नाथ संप्रदाय को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। बीजेपी को भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं के जरिए नाथ संप्रदाय का दिल जीतने में कामयाबी मिलेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने राज्य से 900 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे राज्य में ऐसी हुंकार, ये कोई आम बात नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल जाकर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का दावा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर जय श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है। लेकिन मैं कह सकता हूं, राम का विरोध जिसने भी किया वह जनता के द्वारा हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बदन पर भगवा, जुबान पर श्री राम का नाम और मंच से सियासी ललकार। आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। बंगाल की चुनावी राजनीति में इस बार नाथ योग से राजयोग का गणित बैठाने की कोशिश हो रही है। वो गणित जिसके बारे में जो जानते हैं वो मानते हैं कि नाथ संप्रदाय की ताकत बहुत बड़ा सियासी उलटफेर करने का दम रखती है। नाथ दिलाएंगे सत्ता का साथ। नाथ संप्रदाय करेगा चुनावी चमत्कार। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। 80 लाख लोग उस संप्रदाय से जुड़े हैं जिससे योगी आदित्यनाथ का बहुत पुराना कनेक्शन है। ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं जिस संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं।
यही कारण है कि बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में अपना पोस्टर बॉय बना रखा है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने सारी ताकत लगा दी है, लेकिन इस बीच जिस संप्रदाय पर बीजेपी ने बाजी लगाई है, उसकी सांस्कृतिक परंपरा ने सियासत का रुख कई बार मोड़ा है। अब तक आपने बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण के दांव पेच देखे, लेकिन आज आपको नाथ संप्रदाय का सांस्कृतिक और राजनीतिक दमखम दिखाते हैं, क्योंकि यह संप्रदाय सदियों से सत्ता के समीकरण साधता रहा है। बंगाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़े प्रचारक की भूमिका में लाया गया है, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। नाथ संप्रदाय आदिनाथ से जुड़ा है। आदिनाथ यानी भगवान शिव को गुरु मानने वाले मठ, संत, आश्रम और वहां के अनुयायी। प्रख्यात गुरु गोरखनाथ 11वीं सदी में भारत में नाथ हिंदू मठ आंदोलन के प्रभावशाली संस्थापक थे। नाथ संप्रदाय आदि अनादि का नाथ संप्रदाय है, और इसमें जो हमारे गुरु लोग या हमारे पुराने सिद्ध लोगों से या हमारे पूजनीय संतों से हम सुनते आ रहे हैं कि नाथ संप्रदाय में 12 पंथ हैं। और जहाँ आप बैठे हो जिस जगह पर श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर, कपिल मुनि पीठाधीश्वर आश्रम है, ये भगवान कपिल मुनि यहाँ गोरखनाथ जी के शिष्य बने थे। इससे पंथ कपिलानी की स्थापना मानी जाती है। गुरु गोरखनाथ गुरु मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ महायोगी कहलाते हैं। उनके शिष्य और शिष्यों से जुड़े परिवार भारत समेत आसपास के देशों में फैले हुए हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग 3 देशों में हैं। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में 4 करोड़ 50 लाख अनुयायी हैं। नेपाल में करीब 22 लाख नाथ संप्रदाय के लोग हैं। बंगाल में करीब 80 लाख नाथ संप्रदाय से जुड़े गृहस्थ हैं। बंगाल के अलावा असम में भी नाथ संप्रदाय के लोग हैं। करीब 80 लाख से भी ज्यादा नाथ समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ का बार बार बंगाल आना न सिर्फ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करता है, बल्कि नाथ समुदाय को भी मजबूती से बीजेपी के साथ जोड़ता है। बंगाल में योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार और पूरे आत्मविश्वास के साथ बीजेपी की सरकार बनाने के दावों के पीछे नाथ संप्रदाय से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत है। बंगाल में कई सरनेम नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। नाथ, देवनाथ, मजूमदार, रॉय सरनेम नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। बंगाल में कुल 126 सरनेम लिखने वालों से नाथ समुदाय का रिश्ता है। नाथ और देवनाथ लिखने वाले करीब 30 लाख लोग हैं। नाथ संप्रदाय के तहत कुल 12 पंथ आते हैं। इनमें कपिलानी यानी कपिल मुनि से निकले पंथ के लोग सबसे ज्यादा हैं। मूलभूत से यहाँ पर गृहस्थ जोगी संप्रदाय जो है उसका संख्या करीब 80 लाख से ज़्यादा होगा, लेकिन सिर्फ अगर आप टाइटल से नाथ, देवनाथ ये टाइटल ढूंढेंगे तो 30 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग का 126 से ज़्यादा टाइटल यूज़ होता है, जैसे मजूमदार, राय, भौमिक, शर्मा, भट्टाचार्य, फिर आपका दालाल, मुहुरी, अलग अलग प्रोफेशन में ऐसा अलग अलग टाइटल यूज होता है। कोलकाता में नाथ संप्रदाय का यह मंदिर कपिलानी पंथ का है। यह कपिल मुनि के आश्रमों और मंदिरों में देश का शीर्ष मंदिर है। इसलिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले भी कई बार इस मंदिर में आ चुके हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक अगर कोई योगी या महंत गृहस्थ जीवन से जुड़ जाता है तो भी इस संप्रदाय में उसकी अहमियत या सांस्कृतिक भूमिका कम नहीं होती। बाबा गोरखनाथ के हाथ से जलाई हुई ये धुनी कई हजार सालों से यहाँ पर जल रही है। मान्यता ये है कि ये वही स्थान है जहां पर बाबा गोरखनाथ ने कपिल मुनि को अपना शिष्य बनाया था। बंगाल के बड़े मठों में शुमार ये कोलकाता के बागुईहाटी में बना नाथ संप्रदाय से जुड़ा कपिलानी पंथ का शीर्ष मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर गोरक्षनाथ पीठ के संस्थापक महायोगी गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की थी। यहीं पर उन्होंने कपिल मुनि को दीक्षा दी थी, जिसके बाद कपिलानी पंथ की स्थापना हुई। बाद में कपिल मुनि ने गंगा सागर में अपना आश्रम बनाया और हिंदुओं के महातीर्थ गंगा सागर की स्थापना की। नाथ संप्रदाय न सिर्फ बंगाल की सियासत
बल्कि बंगाल की संस्कृति में भी रचा बसा हुआ है। यही कारण है कि उनको साधने के लिए बीजेपी कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। नाथ संप्रदाय से जुड़े संतों और आश्रम साधने के लिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। जाहिर है कि ये 80 लाख लोग अगर बीजेपी के साथ होते हैं तो ममता का किला ढहाने में उनको जरूर फायदा पहुंचेगा। गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि होने की वजह से गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ का बंगाल के नाथ संप्रदाय वाले मठ, महंत और इससे जुड़े लोगों से पुराना रिश्ता है। उस रिश्ते का दायरा अब 80 लाख लोगों की शक्ल में बहुत विशाल हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी उसी नाथ संप्रदाय का रुख अपनी ओर मोड़ना चाहती है, क्योंकि बंगाल की कुल जनसंख्या और मतदाताओं के हिसाब से लगभग 10वां हिस्सा नाथ संप्रदाय से जुड़े लोगों का है। ये संख्या जब वोट बैंक में बदलेगी तो सत्ता के समीकरण बदलने की ताकत रखती है। हालांकि नाथ संप्रदाय का सामाजिक, सांस्कृतिक और सियासी प्रभाव वाला दायरा बंगाल में बहुत खामोशी के साथ कई मोर्चे फतह करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।